अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज हमने मैथ 7th में चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट किया, तो जो चैप्टर नंबर 5 हुआ है लाइन्स एंड एंगल्स। तो ये ज्योमेट्री का चैप्टर है। तो पहले हम देखेंगे कि लाइन्स क्या होती है, लाइन क्या होती है। हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स डालते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये एक लाइन बन गई। इसे ए बी, तो ये 2 पॉइंट डाले थे ए और बी। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे कम फासला वाली जो जो रास्ता होता है जो इन 2 पॉइंट्स को जोड़ती है, इसको हम लाइन कहते हैं। ये एक 1 डायमेंशनल होती है, सिंगल। इसकी सिर्फ एक डायमेंशन होती है, इसकी लेंथ होती है, ना इसकी ब्रेडथ होती है और ना ही इसकी हाइट होती है। बिल्कुल पतली सी एक लकीर जो 2 पॉइंट्स को जोड़ती है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जो कम फासला लेती है। हम इनको यहाँ से भी मिला सकते थे, लेकिन ये कम फासला नहीं होता, या हम इस तरह भी इनको मिला सकते थे, लेकिन इसको हम लाइन नहीं कह सकते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो 2 पॉइंट्स को मिलाती है, जिसकी ना कोई थिकनेस होती है और ना जिसकी कोई ऊंचाई होती है, तो इसको हम लाइन कहते हैं। इसकी ये सिर्फ 1 डायमेंशनल होती है, सिर्फ इसकी लेंथ होती है। तो अब लाइन के कुछ अकसाम है, इसकी कुछ है। एक हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन वो होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी हम इसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं जो हम बढ़ा नहीं सकते हैं। और रे वो लाइन होती है जो हम एक तरफ से बढ़ा सकते हैं, इसको रे कहते हैं। तो ये हमारी लाइन हुई, लाइन सेगमेंट और रे। तो अब एंगल्स क्या होते हैं? जब ये 2 लाइनें एक दूसरे को काटती है तो हमें एंगल्स मिलते हैं। जहाँ पे ये एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे हमें एंगल्स मिलते हैं। हम ये ए बी ये सी डी, ये 2 लाइनें हैं, ए बी सी डी लाइन या लाइन सेगमेंट। तो जहाँ ये काटते हैं वहाँ हमें एंगल्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज इन्होंने ओह पे एक दूसरे को काटा, तो यहाँ पे एक COB एक एंगल बन गया, AOC एक एंगल बन गया, AOD एक एंगल बन गया, DOB एक एंगल बन गया। तो जहाँ 2 लाइनें एक दूसरे को काटते हैं तो वहाँ पे एंगल्स बनते हैं। अब इन एंगल्स की हम कुछ बात करते हैं, एंगल्स करते हैं। इनका एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब 2 एंगल्स का हम चाहिए, हम यहाँ लेंगे एक एंगल, यहाँ पे लेंगे, ये 90 डिग्री एंगल है, और इसको अगर हम ऐसे बीच में दो काटेंगे इस एंगल को, और फिर 2 एंगल पर, जब 2 एंगल्स का सम जमा 90 डिग्री हो, व्हेन sum of 2 angles is 90 degree, the angles are called complementary.
कंप्लीमेंट्री एंगल, इनको कंप्लीमेंट्री जब दो एंगल्स का सम जमा 90 डिग्री हो तो इनको हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इसी तरह एक और है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे हम एक फिगर बनाएंगे, ये यहाँ पे 1 और 2 एंगल 1 और 2, ये एंगल 3 और एंगल 4। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, when sum of two angles is when sum of two angles is 180 degree, and these angles are called the angles are called supplementary। इनको हम इन एंगल्स को सप्लीमेंट्री कहते हैं। ये हुई एंगल्स की सम की बात। इसके अलावा कुछ और एंगल्स है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल and राइट एंगल। राइट एंगल, एक्यूट एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो, इनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल जब दो एंगल्स का सम जो एंगल 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो, इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। वो एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, इन एंगल्स को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और वो एंगल एक्यूट एंगल की, ये मान लीजिए ये एक्यूट एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम हो, इनको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और राइट एंगल वो जो 90 डिग्री हो, इनको हम राइट एंगल कहते हैं। तो ये थी एंगल्स की बात। कल इंशाल्लाह इस वीडियो को आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।